ना आका रूहुल्ला था उस मीटिंग में, ना मियां अल्ताफ था, ना अशरफ एमएलए शुपियान था। क्या वजूहात है? जम्मू में सेशन होगा, वहाँ भी एक मीटिंग करेंगे, वहाँ भी ऐसी मीटिंग ही करना है सर। ये फीडबैक नहीं लोगे, आप घर में नहीं बैठते हो, जब आप घर में फैमिली में बैठते हो मीटिंग आज तक बहुत हुए हैं, तो आपने कभी जरूर नहीं लेजिस्लेटिव पार्टी सवाल नहीं, मेरी बात सुनो, ये भी है कि सारे जम्मू कश्मीर को फ्री 200 यूनिट, हमारी ताकत है इतनी। अभी बच्चों को, ये जो बच्चियां को उनको भी मिल रहा है, उनको भी गाड़ियां फ्री की हमने जो ट्रांसपोर्ट पर भी बुरा असर पड़ा। आप अगर नहीं है कहेंगे आपने वादा किया था हम करेंगे फ्री, अब किया था, अब कहते ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ेगा, अब क्या आपके हिसाब से नहीं पड़ा सर? साहब पहली बार देखने को मिला, आपका ही एमपी कह रहा है कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दाचिगा में मुझे उस बात लगाए जा रहे हैं सर, मीटर लगाए जा रहे हैं। मेरी बात सुनो, मीटर की मुझे मत कहो बात, जब मैंने मीटर की बात की आज मुझे बहुत, अगर मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे शाम को मेरे गुल साहब ने क्या कहा, लेकिन मेरे पास ऐसी भी रिपोर्ट है कि शाम को देखते हैं नेट पे लोग मेरा फीस कितना बढ़ गया, और जो 1500 बढ़ रहे थे वो आज 500 पे आए। परेशान है, कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े दावे किए, गैस सिलेंडर्स की बात की, नौकरियां की बात की, 200 यूनिट्स की बात की, कहाँ पर एमएलए ईदगाह हाजी मुबारक गुल साहब हमारे साथ आज के मेहमानानी गुफ्तगू है। कुछ मुख्तसर सवालात रहेंगे वादी कश्मीर के हवाले से, मुनासिब समझा मुबारक गुल से कुछ सवालात करेंगे क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उस खीमे के साथ जो है काफी अरसा गुजारा है। मुबारक गुल साहब कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हालिया में दाचिगाम में एक मीटिंग मुनक्किद हुई सीएम की क़यादत में, आपने भी जो है इसमें शिरकत इख्तियार की है। समझना चाहूँगा उसके बाद जो है कुछ कयास सामने आ रहे हैं, कुछ चीज़ें सामने आ रही है जिसमें कहा गया है कि एमएलएज ने कहा डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अपने ओहदे से हटाओ, उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम जो है एमएलए से वो रवैया इख्तियार कर रहा है जो नाकाबिल बर्दाश्त है। इस बात में कितनी सच्चाई और क्या कुछ कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मीटिंग जो है, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द पार्टी के लीडर उमर साहब है, वो कभी भी मीटिंग कर सकते हैं। सही बात है। हमने देखा कि मुल्क में जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं वो 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद लेते हैं अपने एमएलए से फीडबैक, और जब मीटिंग हुई तो हमारा एक रूटीन होती है कि जब सेशन होता है, सेशन से पहले एज ए पार्टी चीफ में हम मीटिंग तलब करते हैं ऑनरेबल मेंबर्स के, उनसे पूछते हैं उनके सवालात के बारे में, उनके फीडबैक के बारे में, और असेंबली सेशन के दौरान क्या क्या करना है वो भी करते हैं। ये जब श्रीनगर में सेशन होता है यहाँ भी करते हैं, जब जम्मू में होता है वहाँ भी एक असेंबली सेशन के बाद पहले एक मीटिंग बुलाते हैं। आज भी ये मीटिंग हुई, और ये है कि अभी 2 साल होने वाले हैं, अभी 19-20 महीने हो गए, तो चीफ मिनिस्टर साहब रिव्यू करना चाहते थे कि हम अपने ये फैमिली के अंदर, हमारी जो फैमिली है लेजिस्लेचर फैमिली, और जो हमारे सपोर्टर्स है उनके साथ इंटरेक्शन किया। तो आप मेरी बात सुनिए, घर में 4 चीजें होती हैं, कभी कोई अच्छी बात भी बोलता है, कभी दूसरी बात भी बोलते हैं, वो जो इन हाउस की बातें हैं। ये हमारी पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, और हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि मैं बराबर चीफ इब्राहिम पार्टी, कभी मैंने किसी मेंबर को नहीं कहा कि ये मत बोलो। ये एक जमहूरी पार्टी है, और यहाँ खुल के हमने कहा कि अपनी बातें रखो, किसी ने अच्छा बोला, किसी ने बुरा बोला, इसमें ये जरूरी नहीं इसमें हम सब मीडिया पे बोलेंगे किसने क्या बोला, लेकिन जिसने भी बोला उसने तंजीम की भलाई के लिए बात की, उसने गवर्नमेंट को फीडबैक दे दिया ताकि गवर्नमेंट में जो खामियां हैं किसी जगह उनको दूर किया जाए, ताकि आने वाले जब भी कोई इलेक्शन हो या कोई भी इम्तिहान हो उसमें हम सुरखरू हो सब। ये एक सिलसिला होता है, कड़ी होती है मीटिंग करने की, और अब ये मीटिंगें होती रहेंगी। जब भी मीटिंग इख्तिताम हुई उसके बाद जो है सियासी रहनुमा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो है सामने आए, कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो एमएलएज उनके हमरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला वो पिकनिक के लिए उन्हें दाशिगा नहीं, वो पिकनिक नहीं है, ये उनको कोई एजेंडा नहीं है। अब मुझे बताए जब वो चीफ मिनिस्टर थी उसकी बाबा जी, इसने कितनी मीटिंगें की, कहाँ उमर में मीटिंग नहीं की, क्या ये कितना दूर है। हम ये चाहते थे कि एक थोड़ा माहौल ऐसा वहाँ हो कि बात करें, और जहाँ तक हमारे इस मीटिंग का, इसमें स्टेट के हवाले से बात हुई, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट के लिए बात हुई, इसमें जो नशा मुक्त है इसके लिए ये बात हुई, इसमें कैसे डेवलपमेंट और हो जाएगी उसमें बात हुई। चीफ मिनिस्टर ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मेंबर को बोला कि आप बताइए आपकी क्या जरूरत है कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसको एंडोर्स किया गया, और सीएम साहब खुद लिख रहे थे
हर एक नंबर की बात, ये अच्छी बात है। और ये अच्छी बात में भी ये नेगेटिव निकालना चाहते हैं। जब भी कोई मुल्क में या किसी बड़े बड़े मुल्कों में भी, अमेरिका में भी इंटरेक्शन होता है लेजिस्लेचर के मुबारक साथ, साहब इंकिशाफ पैदा हो रहा, ना आगा रूहुल्लाह था उस मीटिंग में, ना मियां अल्ताफ था, ना अशरफ एमएलए शुपियान था, क्या वजूहात रहे? नहीं, मेरी बात सुनिए, इसमें जिसको दावत दी है लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग थी, तो इसमें जिनको दावत दी गई थी वो आए थे। अब यह है कि इंडिपेंडेंट हमारे हाथ में नहीं है, हम इंडिपेंडेंट मेंबरों को नहीं फोर्स कर सकते आप मीटिंग में आ जाओ। ये हमारी इन हाउस मीटिंग थी, एमएलए की मीटिंग थी, एमएलए को बोलना था उनकी क्या जरूरियात है, इनका जो हमारे बजट में जो चीजें आई क्या वो नीचे ग्राउंड पे आई है, क्या उनका फायदा लोग उठा रहे हैं, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते हैं? क्या इसमें कोई ये कौन सी पॉलिटिक्स है इसमें मुखालफत मुबारक करनी है? साहब पहली बार देखने को मिला, आपका ही एमपी कह रहा है कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दाचिगा में मुझे उस बात से लोग खुद जज हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग इतने हैं समझदार, अगर नहीं करते कहते नहीं किया, अब किया तब नहीं क्यों किया। अब यह है कि आहिस्ता आहिस्ता सबको इस बारे में काम करना है, रेस्टोरेशन है, स्पेशल स्टेटस है, हमारी मुश्किलात है। देखिए अभी जो यूटी गवर्नमेंट चल रही है, अभी उमर साहब के इतने पावर्स नहीं है, मिनिस्टर के इतने पावर्स नहीं है कि वो उसमें जो कंट्रोल डबल कंट्रोल है, ऊपर से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के कुछ पावर्स है, चीफ मिनिस्टर के कुछ पावर्स है। बदकिस्मती के साथ ये यूटी बनी है। इस यूटी में अब यह है कि सारा एक ही दिन में ठीक नहीं होगा। अभी 2019 से लेके 24 तक कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई सुनवाई नहीं थी, कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता हम इस गाड़ी को ट्रैक पे ला रहे हैं, पटरी पे ला रहे हैं। अब इसमें सिस्टम बदल गया था इन 19 से 24 तक। आगा रूहुल्लाह को क्या कहेंगे आप इसमें? नहीं, मैंने उसमें मत छोड़िए, मुझे आगा रूहुल्लाह क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कि वो उसमें वो बात चल रही है। लेकिन अब यह है कि मैं ये अपनी बात बताऊंगा कि हमें ये पूरा हक है चीफ मिनिस्टर साहब को लेजिस्लेचर की मीटिंग, जब वो बुलाएंगे एमपीज को तब एमपीज को बुलाएंगे। अभी ये लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग थी, ये इसमें खामखा लोगों ने हाइप दिया था। देखिए दरबार मुंह हो गया, काम हो रहा है, काम देखना है कहाँ क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है। अब यह है कि कभी ज्यादा किसी को मिला होगा, किसी को कम मिला होगा, अगर अपने सरबराह को नहीं बोलेंगे। आपने ये अपनी इस्लामी तारीख को देखो, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे थे वहाँ, जो मुसलमान से आई है, जब उनका चगे लंबा पड़ा तो वहाँ एक नंबर उठा, मुझे बताइए आपने एक एक चादर सबको दिया, आपका लंबा कैसे बन गया? उनकी हाइट क्या थी? उन्हें कहा बैठे, उसमें 50 बैठा था, उन्हें कहा जरा उठे, कहा आपने 2 मिली, हमारे को मालिक करीम से 2 मिली थी, हमने दोनों को एक बनाया इनके लिए, हमने पढ़ा नहीं लिया, हमने इस्लाम ने भी सिखाया है। मुबारक साहब बात करेंगे जमीनी सतह की, बात करेंगे, लोग परेशान हैं। कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े दावे किए, गैस सिलेंडर्स की बात की, नौकरियां की बात की, 200 यूनिट्स की बात की, कहाँ तक? मैंने कभी अपने इलाके में नहीं कहा। मैंने जब अपने इलाके में बात की, मैंने कहा जो दोस्त में शायद उस वक्त मैंने ये सोचा था कि जो दिल्ली का पैटर्न है, जो 200 यूनिट ये इस्तेमाल करेगा उसको फ्री होगा, अगर 201 यूनिट हो गया तो उसको फीस देना पड़ेगा। लेकिन अब जब मैं फीडबैक मिल रहा है मुझे बिजली के हवाले से, क्योंकि अभी हमारे आहिस्ता आहिस्ता भी हमने शुरू किया बिलो पॉवर्टी लाइन, ये तो कुछ ना कुछ कहिए क्या। मेरी बात सुनो, ये भी है कि सारे जम्मू कश्मीर को फ्री 200 यूनिट, हमारी ताकत है इतनी। अगर एक दिन से पैसा बंद होगा तो तनख्वाह ही नहीं निकलेगी मुलाजिमों को, डिलीवरियों की तनख्वाह नहीं है, कैजुअल लेबरों की तनख्वाह, एसपीओ की तनख्वाह नहीं है, उनकी तनख्वाह नहीं है, ठेकेदारों की पेमेंट नहीं है। अब यह है कि अभी ये देखना होगा कि शुरुआत की हमने अपनी पॉलिटिकल एजेंडा की, हमने जो मैनिफेस्टो दिया उसके लिए हमने अभी बिलो पॉवर्टी लाइन उसके लिए किया, अभी हमने 5 करोड़, अभी हमने ये किया, कुछ तो हम जो हमारे वादे थे, जो बड़े वादे थे, तो इसमें हमने 5 साल का मैंडेट दिया लोगों ने। 5 साल के बाद लोग जज हैं, वो देखेंगे कि इन्होंने कितना किया। अब यह है कि हम अपनी रियासत को नहीं बिठाएंगे पटरी पे, हम सारा फ्री करेंगे। अब ये आहिस्ता आहिस्ता पहले बीपीएल को, फिर एएफपी को, फिर उससे दूसरों को, फिर गरीबों को अभी हमने बढ़ा दिया थोड़ा, जो ये हमारे ये सीनियर सिटीजन है, विडोज है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे। पहले ही हमारी जो मौशियत है, हमारे जो रिसोर्स बहुत कम है, इसलिए अपनी जितनी चादर है चीफ मिनिस्टर को
उतने आप वो टांगे फैलाएंगे। मीटर लगाए जा रहे हैं सर, हैं? मीटर लगाए जा रहे मेरी बात सुनो, मीटर की मुझे मत कहो बात। जब मैंने मीटर की बात की, आज मुझे बहुत, अगर मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे शाम को मेरे ये गुल साहब ने क्या कहा, लेकिन मेरे पास ऐसी भी रिपोर्ट है कि शाम को देखते हैं नेट पे लोग मेरा फीस कितना बढ़ गया, और जो 1500 बढ़ रहे थे वो आज 500 पे आए। और मैंने कभी भी आप मुझे कह के मैं गुल साहब ने मीटर की ये की ये, और किसी मुझे मेरे पास कोई आया, मुझे 1600 रुपया मांगते थे ये सिर्फ फीस दे दो बिजली का, मेरा मीटर 300 दिखा रहा है, मैं 300 भरूंगा, उसको 1200 बच गया। किसी को जो ज्यादा चलाएगा उसको ज्यादा चढ़ेगा। लेकिन अब ये है कि मीटर दिखाता है आपको दिन में कितना पावर इस्तेमाल होगा, लोग आराम से इसमें इस्तेमाल करेंगे। और ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आदतें बदलनी है हमें, आदतें बदलनी है हमें, इसके लिए तैयार रहना है। और ये है कि जब हम अपने एक जमाने में शेर कश्मीर ने कहा आलू खा, वो इसने नहीं बोला आलू खा कि चावल नहीं था, उसे इसका जितनी हमारी ताकत है उतनी हम इस्तेमाल करेंगे, उतना हम ये करेंगे, अपने अपने जितना हमें रिसोर्स है उस पर ही रहो। भीख मांगने पड़ता, हाँ जाना दिल्ली हमेशा जाना पड़ता है, जी आप ये दे दो वो पैसे दे दो। यह है कि जब तक आपकी इक़्तिदारी आज़ादी नहीं होगी तब तक वो दूसरी आज़ादी किसी काम की नहीं है। अब हम मोहताज हैं, कहेंगे जी हम आज़ाद ये करेंगे, लेकिन हमारे पास रिसोर्स नहीं है। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि ये कोई है नहीं जो पॉलिटिकल ये बनाते हैं, उधर मीटिंग इधर मीटिंग उधर मीटिंग। अब हम इंशाल्लाह ये मीटिंगें होती रहेगी। मैंने भी एक तजवीज़ की थी कि हम मिलेंगे, क्योंकि मेंबरों के साथ इंटरेक्शन करना है। चीफ एक ब्रिज होता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिटवीन द लेजिस्लेचर। जो भी हो हम भी कोशिश करेंगे कि हमें वो साधन मिल जाए कि बैठेंगे, जब जम्मू में सेशन होगा वहाँ भी एक मीटिंग करेंगे, वहाँ भी ऐसी मीटिंग करना है सर। फीडबैक नहीं लोगे, आप घर में नहीं बैठते हो, जब आप घर में फैमिली में बैठते हो। आज तक बहुत हुए हैं, तो कभी लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग पहली हुई, इसके बाद हुई मीटिंग है, लेकिन वो मीटिंगें थी वो लेजिस्लेचर के हवाले से कि बजट आएगा, बजट में ये है, जीरो ओवर ये है, कॉलिंग एडिशन ये है, बजट ये है, बैलेंस ये गवर्नमेंट आ रही, गवर्नमेंट बता रही है। ये आज ये दूसरी मीटिंग, आज ये फीडबैक मीटिंग है। हम ये फीडबैक मीटिंग है हम आगे करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अपने मेंबरों से पूछेंगे बताइए क्या। जब तक ये पता ही नहीं चलेगा 5 साल कैसे बीत जाएगी। जब का घर का बड़ा उमर साहब है, हमारे सबसे बड़ा फारूक साहब है, जब वो नहीं अपनी फैमिली को बताएगा कोई दुख तो नहीं है, कोई दर्द तो नहीं है, कि हमारे पैसे आ गए बजट में, ये मिला आपको नहीं मिला, ग्राउंड पे काम हो रहा है, ये हक नहीं है उनका। ये तो पूछना है, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कोई वर्कर हो तंजीम का, कोई छोटा सा छोटा ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, बल्क प्रेसिडेंट हो, यूथ प्रेसिडेंट हो, जो सूबाई प्रेसिडेंट हो। जब मैं भी सूबाई सदर था, सेंट्रल सेक्रेटरी भी था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, लेकिन वो पूछते, जब तक पूछताछ नहीं होगी, अगर घर में बाप है, अगर घर में नहीं बोलेगा बाप बेटे को कि दिन में क्या किया, क्या हो गया, आपको मैंने पैसे दिए थे चीजें लाने की, लाई चीजें कि नहीं लाई, आपने क्या लाई, अच्छी लाई कि नहीं लाई, माँ के साथ ठीक है, बहन के साथ ठीक है, भाई के साथ ठीक चलो, मेरे जो रिश्ते हैं उनके साथ ठीक चलो। एक फैमिली होती है, जो भी निज़ाम होता है, मिलना होता है। अब मिलने के ऊपर भी कोई ये कहेंगे कि वो ये है कि अब ये पार्टी का काम है, किसको बुलाया, मैं आपकी जवाब देता हूँ, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना है, किसको जाना है, किसको आना है। ये होता है पार्टी डिसिप्लिन, और हमारी पार्टी की डिसिप्लिन है, और हमारी पार्टी इकट्ठे है, मजबूत है। और यही है कि आने वाले दिनों में जब और मीटिंग होगी और पूछेंगे मेंबरों से क्या कुछ फर्क आ गया कि नहीं। मुबारक साहब, आपके हिसाब से कितना मैनिफेस्टो आपने मुकम्मल किया? बहुत सारी बातें हुई, अभी होगा 40-50%। अभी बच्चों को, ये जो बच्चियां को उनको भी मिल रहा है, उनको भी गाड़ियां फ्री की हमने जो ट्रांसपोर्ट पर भी बुरा असर पड़ा। आप अगर नहीं है कहेंगे आपने वादा किया था हम करेंगे फ्री, अब किया था, अब कहते ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ेगा। अब क्या करें, नहीं पड़ा सर है वो बढ़िया बात है। मेरी बात अभी देखो, मेरी बात, दुनिया का अभी जंगें चल रही है, अभी ईरान, अमेरिका, इसराइल, फलस्तीन, ये जंग चल रहा है। अभी गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, मार्केट खराब। अगर अभी जंग लड़ेगी तो फिर मेरे ख्याल में फिर ये गैस भी कहाँ से आएगा। अभी हम मुश्किलात में है। अभी जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद अब इस साल टूरिस्ट सीजन आ, पिछले साल सारा जाया हो गया। इसलिए मैंने पिछले दिन इसी ईदगाह में, आज तो मेरे साथ आप ईदगाह में हो, मैंने उसी ईदगाह में कहा कि हमें थोड़ा सा ये चाहिए, शांति चाहिए, ताकि यहाँ मजदूरी लोग ज्यादा है,
मेरे खाली खास में हैंडीक्राफ्ट, मजदूर, लेबर, तुर्कान, लोहार, नसन, पीओपी करने वाला, बहुत सारे यहाँ सुई के काम करने वाले, फर्नीचर बनाने वाले, पेपर माशी बनाने वाले, वो है कि उनको उसके साथ होता है, उसी के साथ कि कोई टूरिस्ट आए तो उनका माल बिक जाए। तो नए लोग से कहूँगा कि हमें आराम से करने दीजिए, वक्त पे सारा होगा, घबराने की जरूरत नहीं, जो हमने वादे किए उनको इंशाल्लाह पूरा करेंगे। आखिरी सवाल है, एलओपी के हवाले से बात करेंगे। लगातार कह रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो खीमा है कहीं न कहीं जो है बिखरता हुआ नजर आ अभी रहा कल तो हमने जवाब दिया, बार कह रहा है कि फलाह की तरफ मेरी बात ये चलता तनकीद का रहता निशाना है, मेरी बनाया बात चलता रहता है। हाँ, क्या कहेंगे आप? जब पीडीपी गवर्नमेंट थी, हम कहते सुबह गिरेगी, कल गिरेगी। इनका काम है शोषण कर रहा है, शोषण लगा है, ये उसमें कौन सा पैसा लगता है? अभी इनका भी कुछ है ही नहीं एजेंडा। अब इसी एजेंडे पे आएगा भाई ये गिर रहा है, और ये हर जगह आप जहां भी कभी अपोजिशन में कोई गवर्नमेंट हो, उनको अपने वर्कर को चलाना है, वर्कर को अपने साथ रखना है। कहते अभी आएगा, अभी गिरेगी, हम आ रहे हैं, हम आ रहे, कैसे लोग पीछे पड़ेंगे? जब ये बातें लगाएंगे पब्लिसिटी, इसमें ये भी गिरने वाले 4 मेंबर उतर गए, 2 मेंबर, इससे भी 1-2 साल निकलेगी, इसमें गलतफहमी हुई है, गलतफहमी में रहने ये लोगों का ये देते ई प्रोग्राम, कुछ अच्छी बातें बोलते, लेकिन हमने देखा है कि हमारी ये है कि एक रिकॉर्ड है। हमने देखा कि जब दूसरी पार्टियों में हुकूमत चली गई या हुकूमत भी थे, उनके बड़े बड़े मंत्री भाग गए, और कुछ मंत्री शायद हमारे पार्टी में आ गए और किसी और पार्टी में आ गए, कोई अपनी पार्टी बनाई, अब इन्हें कोई और पार्टी बनाई। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुझे कोई सीनियर कोई रहनुमा जो निकला होगा इस 2019 से 24 तक, 24 तो हो गया इधर, लेकिन उनका जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, अभी हमारे लेसर पार्टी में भी देखे कितने हमारे जो पीडीपी में थे या कांग्रेस में थे या दूसरे जमातों में, वो आ गए, उन्हें हमारी टिकट पर जीता, लेकिन कौन निकल गया? एनडीसी में आ रहे हैं, यहाँ से कोई नहीं निकल रहा है। थैंक यू वेरी मच। मुबारक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ असेंबली रुकन ईदगाह कंस्टिट्यूंसी के एमएलए मुबारक गुल साहब। कुछ मुख्तसर सवालात रहे वादी कश्मीर के हवाले से, आप इस बात से वाकिफ है सियासी गहमागहमी कल से लगातार वादी कश्मीर में जारी है। जिस तरह से यूटी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सरबराही में दहशतगाह में एक बहुत बड़ी लेजिस्लेचर्स की मीटिंग बुलाई गई, उसके बाद तनकीद का निशाना बनाया। कई एक सियासी रहनुमाओं ने कहा पिकनिक के लिए वहां गए थे, कई एक सियासी लीडरों ने कहा आज बादल की तरफ उमर अब्दुल्ला फटेगा, कई एक लीडरों ने कहा कि कई न कहीं जो है खीमे में कई न कहीं जो है बिखरता हुआ नजर आ रहा है। ये मुबारक बोलते हैं हमारे साथ। मज़ीद जानकारी के लिए जुड़ा रही है यूनिवर्सल अपडेट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। रतन फैसल के साथ ईदगाह से सईद उबैद की खुसूसी रिपोर्ट।